एंजॉय विजडम वेल में आपका स्वागत है और हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। यह जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। ब्रायन ट्रेसी की किताब उस मेंढक को खा जाओ एक ही मुख्य विचार पर आधारित है। अगर आप दिन की शुरुआत अपने सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं, उस काम से जिसे आप सबसे ज्यादा टालते हैं, तो बाकी सब कुछ आसान, तेज और कम तनावपूर्ण हो जाता है। यह मेंढक आपका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण काम है, वही काम जिसका आपके जीवन और काम पर सबसे बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। ट्रेसी की बात सीधी है। अगर आपको मेंढक खाना है तो उसके बारे में बैठे बैठे मत सोचिए, उसे सुबह सबसे पहले कर डालिए। जब आप दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम को पूरा करके करते हैं, तो आपके भीतर गति, आत्मविश्वास और नियंत्रण का एहसास बनता है, जो पूरे दिन साथ रहता है। किताब का एक प्रमुख सिद्धांत है स्पष्टता। आप निर्णायक ढंग से काम नहीं कर सकते अगर आपको यह साफ नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं। ट्रेसी जोर देते हैं कि अपने लक्ष्य लिखिए, लंबी अवधि के भी और छोटी अवधि के भी, क्योंकि लिखे हुए लक्ष्य एक लक्ष्य रेखा बन जाते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग को बताते हैं कि असल में महत्वपूर्ण क्या है। स्पष्टता के बाद ट्रेसी प्राथमिकता तय करने की बात करते हैं। सभी काम बराबर नहीं होते और उन्हें बराबर मानना ही अक्सर तनाव का कारण बनता है। उनका विचार है कि बहुत कम काम ही अधिकांश परिणाम पैदा करते हैं। आपका काम उन उच्च मूल्य वाले कामों को पहचानना है और उन्हें सबसे पहले करना है, खासकर तब जब वे असहज या कठिन लगे। किताब में एक बहुत व्यावहारिक तरीका है ABCDE पद्धति। इसमें आप अपने कामों को A, B, C, D और E में बांटते हैं। A काम सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्हें न करने के गंभीर परिणाम होते हैं। B काम करने चाहिए, पर वे A जितने निर्णायक नहीं। C काम अच्छे लगते हैं, लेकिन न हो तो भी कोई खास नुकसान नहीं। D काम किसी और को सौंपे जा सकते हैं और E काम पूरी तरह हटाए जा सकते हैं। नियम साफ है, जब तक A काम बाकी है, B पर काम मत कीजिए। ट्रेसी आगे योजना बनाने की ताकत बताते हैं। वे सलाह देते हैं कि दिन की योजना एक दिन पहले लिख लें, यानी रात को। कुछ मिनट की योजना घंटों की बर्बादी बचा सकती है। लिखी हुई योजना आपके दिन को दिशा देती है और उस मानसिक रुकावट को कम करती है जो टाल मटोल पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण सीख है बड़े कामों को छोटे कदमों में तोड़ना। बड़े लक्ष्य भारी लगते हैं और इसी वजह से हम उनसे बचते हैं। जब आप उन्हें स्पष्ट छोटे छोटे कदमों में बांटते हैं, तो शुरुआत करना आसान हो जाता है। प्रगति ही प्रेरणा बनाती है। प्रेरणा के इंतजार में बैठना अक्सर काम को रोक देता है। किताब में आत्म अनुशासन पर भी जोर है। ट्रेसी आत्म अनुशासन को इस तरह बताते हैं: अपने आप को वह करने के लिए मजबूर कर पाना जो आपको करना चाहिए, उस समय जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या न हो। ध्यान भटकाने वाली चीजें हमेशा रहेंगी, बहाने हमेशा मिलेंगे। फर्क यह है कि सफल लोग प्रतिरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं। एकाग्रता भी जरूरी कौशल है। ट्रेसी कहते हैं कि बिना व्यवधान के केंद्रित समय खंडों में काम कीजिए। एक साथ कई काम करना आपकी गति और गुणवत्ता दोनों को गिराता है। जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं, खासकर अपने मेंढक पर, तो आप तेज काम करते हैं और बेहतर परिणाम पाते हैं। ट्रेसी यह भी याद दिलाते हैं कि अपने कौशल लगातार सुधारते रहना चाहिए। आप जितने बेहतर होंगे, उतनी ही तेजी और आत्मविश्वास से जरूरी काम पूरे कर पाएंगे। सीखना और खुद को विकसित करना समय की बर्बादी नहीं, यह आपकी उत्पादकता का उपकरण है। आखिर में उस मेंढक को खा जाओ यह नहीं सिखाती कि ज्यादा काम कैसे करें, यह सिखाती है कि सही काम कैसे करें। उत्पादकता का मतलब व्यस्त रहना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण काम करना है। जब आप लगातार सबसे जरूरी काम पहले करते हैं, तो आप अपने समय पर नियंत्रण पाते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन पर भी। अगर यह सारांश आपके लिए मददगार रहा, तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपकी मेंढक
क्या है जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं और आप उसे टालने के लिए कौन सा बहाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो पूरी किताब जरूर पढ़ें। और अगर आप किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो एंजॉय विजडम वेल चैनल पर हमारा अगला वीडियो देखिए। फिर मिलते हैं।